हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें है जो क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर जो पड़ता है ये फ़रुखनगर में पड़ता है। फ़रुखनगर है गुरुग्राम, ये टच में ही है सभी, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस टाइम था डॉक्टर सलीम अली खां अली से डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, एक खोज करता था पीटर जैक्सन। इसका खोज करता कौन था? पीटर जैक्सन। इसने कब खोज की थी? 1972 में। जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है, ये स्थान। ठीक है, ये इसको राष्ट्र पार्क भी बनाया गया था। इसको राष्ट्र पार्क भी घोषित किया गया था 1989 में। ओके, दूसरा है इसमें कलशेर राष्ट्रीय उद्यान। दो ही राष्ट्रीय पूछे जाते हैं ज़्यादा, तो सुल्तान और कलशेर। ठीक है, और नहीं होता। कलशेर राष्ट्रीय उद्यान यह है यमुनानगर में। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ी है जो। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ी कौन सी है? कलेसर, और छोटी है सुल्तानपुर, इन दोनों में। ठीक है, तो अब हम अभ्यारण्य के से रिलेटेड बुक करेंगे। अभ्यारण्य, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है भिंडावास अभ्यारण्य। ठीक है, यह है झज्जर में। 1074 एकड़ में ये बनी हुई है। ठीक है, छिलछिला अभ्यारण्य, ये कुरुक्षेत्र में है, ये सबसे छोटा है। अबू बसर, ये सिरसा में है। सबसे बड़ा 11,530.56 ये एकड़ में बनी है। एकड़ में होगी शायद, पता नहीं, है ना। तो इतना ही दे रखा है फिलहाल हिस्ट्री में तो ये। ठीक है, तीन पहला कौन सा? भिंडावास अभ्यारण्य, ये झज्जर में पड़ता है। छिलछिला है, ये कुरुक्षेत्र में है। अबू बसर अभ्यारण्य है जो ये सिरसा में है। ठीक है, तो एक है कलेश्वर, एक है कालेश्वर। वो तो कालेश्वर था, ये कालेश्वर है। ठीक है, ये भी यमुनानगर में ही पड़ता है। कालेश्वर क्षेत्र में सबसे बड़ा है, जैसे भी ये है सेम यही है। ठीक है, खापरवास अभ्यारण्य है झज्जर में। तो एग्जामिनर पूछते क्या है, झज्जर में कौन सी अभ्यारण्य है, या फिर खापरवास अभ्यारण्य कौन से जिले में है। बस दोनों में से एक, दो क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन कोई सा भी कर सकता है वो, इस टाइप से वो पूछेगा। ठीक है, एक है सरस्वती अभ्यारण्य, ये कैथल में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये रेवाड़ी में है। खोत रेतान जो अभ्यारण्य है ये पंचकूला में है। चौटाला अभ्यारण्य है जो वो सिरसा में है। चौटाला एक नेता है जो अभी गुजरा है, कुछ वक्त पहले है ना। तो चौटाला के नाम से तो वैसे भी याद रह लेगा क्योंकि उसका जो वो बिलोंग करता है सिरसा से ही। ठीक है, यह बीड़ शिकारगढ़, ये पिंजौर है। पिंजौर पड़ता है पंचकूला में। ठीक है, बीर बारा वन्य जीव, ये जींद में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसमें दूसरा है, देखो, वन्य जीव प्रजनन केंद्र। ठीक है, काला तीतर प्रजनन व संरक्षण केंद्र, ये झाबुआ में पड़ता है, यह है रेवाड़ी में। ठीक है, काला तीतर प्रजनन केंद्र है ना, और संरक्षण केंद्र ये झाबुआ में पड़ता है, ये रेवाड़ी में। ठीक है, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ में, ये भी रेवाड़ी में ही है। ओके, ये गौरिया प्रजनन केंद्र। ठीक है, वो संरक्षण केंद्र। गौरिया प्रजनन और संरक्षण दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग भी हो सकती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, ये पिंजौर में पड़ता है। पिंजौर है पंचकूला में। पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है, अगर वहाँ जब जाओगे तो पिंजौर गार्डन के नाम से, और ये पंचकूला में है। ठीक है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर में, ये पंचकूला में पड़ता है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर में ही है।
ये भी पंचकूला में ही पड़ता है ना। फिश एंड प्रजनन केंद्र, ये फिश एंड प्रजनन केंद्र जो ये मोरनी में पड़ता है, और मोरनी भी पंचकूला में ही है। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा ना कि फिश एंड प्रजनन केंद्र पूछ लेगा कि कहाँ पर पड़ता है, तो एक ऑप्शन में मोरनी दे देगा, दूसरे में पंचकूला दे देगा, ठीक है, तीसरे में कुछ और दे देगा, चौथे में कुछ और दे देगा। अगर मोरनी एग्जाम्पल में आ जाए, सॉरी मोरनी ऑप्शन में आ जाए तो मोरनी लगाना है, अगर मोरनी नहीं दिया तो फिर पंचकूला देना है, फिर पंचकूला इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, बस इतना, ये मेन पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ साफ नहीं आ रहा, यहाँ थोड़ा साफ आ रहा है, तो यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये फिश एंड प्रजनन केंद्र ये मोरनी में है। चिड़िया, तीतर, चिड़िया होती है जो, या तीतर होते हैं उसके प्रजनन केंद्र होते हैं जो, वो ये भी मोरनी में ही है, ठीक है, ये भी मोरनी में ही है। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कैरू है, कैरू में पड़ता है, ये भिवानी में है, ठीक है, पे ये भिवानी में है, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछ लेता है, ये भोर शोधान, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। सार्व प्रजनन केंद्र ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और हाथी पूर्ण प्रवास व प्रजनन केंद्र यमुनानगर में। हाथी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। हाथी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में पड़ता है, सबसे ज़्यादा हाथी है यमुनानगर में, बस इतना याद रख लेना, उसी के बेस पे अपना आप ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाथी पुनर्प्रवास, ठीक है। ऊँट प्रजनन केंद्र ये सिरसा में, ऊँट सबसे ज़्यादा पाए भी सिरसा में ही जाते हैं, ऊँट सबसे ज़्यादा पाए भी सिरसा में ही जाते हैं, और इसका केंद्र भी जहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे तो वहाँ केंद्र भी बनेगा इसका, सीधी बात है ये। तो ये सिरसा में पाए जाते हैं। हागडेर प्रजनन व संरक्षण केंद्र ये पलवल में है, ठीक है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन ये हो रहे हैं जो पॉइंट है, इनको भी पूछ लेता है कभी कभी। पीपली चिड़ियाघर ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ये कब बना था? 1982 में, ठीक है, 27 एकड़ में। एक तिलियार लेक चिड़ियाघर है, ये रोहतक में है, 1986 में बनाई है, 44 एकड़ में, ठीक है। ये मिनी चिड़ियाघर, ठीक है, ये तो पीपली चिड़ियाघर होगी, ये होगी मिनी चिड़ियाघर, ये भिवानी में है, 1982 में है, ये भी, ये 7 एकड़ में है, ठीक है। आज कंप्लीट है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।